आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद भाजपा में कुर्मी बनाम ब्राह्मण विवाद थम नहीं रहा। कुर्मी नेताओं ने बैठक करके महापौर का इस्तीफा मांगा तो जवाब में ब्राह्मण समाज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। डॉक्टर उमेश गौतम को निशाना बनाने से बाज आने के लिए कहा है। भाजपा हिस्ट्री शीटर संतोष कंदोजिया को पार्टी में शामिल कराने को लेकर भी विपक्ष के निशाने पर है। राजनीति में वार और पलटवार के बीच आपको बताएंगे कि नामांकन के पहले दिन कलेक्ट्रेट में क्या हुआ, कितने उम्मीदवारों ने पर्चे लिए और अधिवक्ता क्यों पुलिस से भिड़ने लगे। कल सीएम योगी कहां आएंगे ये भी बताएंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। भाजपा में कुर्मी बनाम ब्राह्मण विवाद आया उफान पर। पहले दिन नहीं हुआ एक भी नामांकन, 42 ने लिए पर्चे। बैरियर पर रोकने से अधिवक्ता पुलिस से भिड़े, नोकझोंक। बहेड़ी में सीएम योगी की जनसभा कल, कड़ी रहेगी सुरक्षा। हिस्ट्री शीटर संतोष कनौजिया भाजपा में, सपा ने कसे तंज। विवाहिता से छेड़छाड़ में नामजद युवक की संदिग्ध मौत। पुलिस को देखकर पत्नी छोड़कर भागा अफीम तस्कर। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी में कुर्मी बनाम ब्राह्मण विवाद उफान पर पहुंच रहा है। महापौर के वायरल ऑडियो से खफा कुर्मी समाज के नेताओं ने सरदार पटेल कुर्मी छतरी छात्रावास पर बैठक करके चेतावनी दी है कि अगर मेयर ने इस्तीफा नहीं दिया तो भाजपा को अंजाम भुगतना पड़ेगा। कुर्मी छतरी समाज के अध्यक्ष केपी सेन गंगवार ने कहा कि संतोष गंगवार कुर्मी समाज के ही नेता नहीं बल्कि सर्व समाज के लोकप्रिय नेता हैं। कुर्मी समाज उसके वरिष्ठ नेता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके जवाब में ब्राह्मण समाज ने श्यामगंज स्थित शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमेश गौतम को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। कहा है कि साजिश के तहत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मेयर उमेश गौतम को निशाना बनाया जा रहा है। ऑडियो में मेयर ने किसी शख्स का नाम नहीं लिया है, जबकि कुर्मी समाज इसको संतोष गंगवार से जोड़कर मेयर के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। ब्राह्मण समाज विपक्षियों की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। वैसे इस विवाद को संतोष गंगवार का टिकट कटने से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे भाजपा की टेंशन बढ़ रही है। पहले दिन नहीं हुआ एक भी नामांकन, 42 ने लिए पर्चे। जिले की 2 लोकसभा सीटों पर बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर छावनी बना रहा। सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए अफसर भी घूमते रहे। इस दौरान बरेली सीट से भाजपा उम्मीदवार छत्रपाल सिंह गंगवार, सपा के प्रवीण सिंह एरन ने 4 सेट नामांकन लिए। पूर्व महापौर सुप्रिया एरन ने भी 2 सेट नामांकन हासिल किए हैं। बसपा उम्मीदवार छोटेलाल गंगवार ने नामांकन के लिए 4 सेट लिए हैं। आंवला सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप, सपा के नीरज मौर्य ने भी नामांकन मंगा लिया है, अभी भरकर जमा नहीं किया है। बरेली से लईक अहमद, ब्रह्मानंद गांधी, नितिन मोहन, संजीव नंदराम, नाजिम अलवी, मुख्तार अहमद, रईस खान, इरशाद अली अंसारी एडवोकेट, रमेश चंद, मिश्रीलाल, नदीम इकबाल, अनुज कुमार गंगवार, रोहताश कुमार, संतोष कुमार, प्रीतेश कुमार सिंह, मोहम्मद हसन अंसारी, ज्ञानेंद्र शर्मा, राजेश कुमार, बुद्धप्रिय और महेंद्र पाल ने नामांकन पत्र लिया है। आंवला की बात करें तो छोटेलाल, मुनेश सिंह, सुनीता, अमीर खां, बलवान सिंह, मक्खन लाल, निर्मोद कुमार सिंह, धनपत सिंह, विवेक कुमार एडवोकेट, पवन कुमार और एक अन्य ने नामांकन पत्र लिया है। नामांकन प्रक्रिया 19 अप्रैल तक चलेगी। बैरियर पर रोके जाने से भड़के अधिवक्ता, पुलिस से भिड़े। नामांकन प्रक्रिया के दौरान बैरियर पर ही रोके जाने से अधिवक्ता पुलिस कर्मियों से भिड़ गए, हंगामा हुआ। बाद में बार एसोसिएशन के सचिव वीपी धियानी भी पहुंच गए। अफसरों से बात करके अधिवक्ताओं को कचहरी जाने से रोकने पर आपत्ति जताई। तब तय हुआ कि वाहन पार्किंग में खड़े करके अधिवक्ताओं को पैदल आवाजाही करने दी जाएगी। बहेड़ी में सीएम योगी की जनसभा कल, कड़ी रहेगी सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत लोकसभा के लिए प्रचार को बहेड़ी आ रहे हैं। शनिवार को रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके लिए हेलीपैड और सेफ हाउस बनाने का काम चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया, अफसरों को निर्देश जारी किए। हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया भाजपा में, सपा ने कसे तंज। रंगदारी जैसे मुकदमों को लेकर चर्चित संदेश कनौजिया को भाजपा में शामिल कर लिया गया है। ऐसा कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान क्लस्टर प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने संदेश कनौजिया के गले में भाजपा का पटका डाला। ये वही संदेश कनौजिया हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है, उन पर रासुका भी लग चुकी है और 21 मुकदमे दर्ज हैं। वो सपा में जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोन्टी ने संदेश कनौजिया के भाजपा में शामिल होने पर तंज कसा है। संदेश कनौजिया ने भाजपा में जाने पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कब आपने भाजपा ज्वाइन की? भाजपा ज्वाइन मैंने ऐसे की थी करीब 2009 से। हाँ, और भाजपा ज्वाइन करके मैंने पार्टी के लिए काम किया। उसमें मेरे क्षेत्र में काम करने की स्थिति में कोई था नहीं, क्योंकि सत्ताधारी लोग जो थे इतने मजबूत थे कि कोई झंडा भी नहीं लगा सकता था, वोट डाल नहीं सकता था, सब कैप्चरिंग होती थी। उस दौरान मैंने पार्टी के लिए काम किया और मेरी काम की मजबूती को देखते हुए पार्टी ने मुझे जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया और मुझे 12,000 वोट मिले थे और 15,500 विपक्ष को मिले थे, जबकि 15,500 मेरे थे और मुझे जिला बदल कर दिया गया था। मेरी पत्नी अंदर काउंटिंग करा रही थी
तो उन हालात में कैसे काउंटिंग होगी आप कुछ अनुमान लगा सकते हो। और पार्टी ने मेरी मेहनत को देखते हुए फिर मुझे युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष बनाया, मेरी पत्नी को जिला मंत्री भी बनाया। और 2014 में लोकसभा हुआ, तो लोकसभा में मैंने काम करते हुए दोनों लोकसभा में काम किया और दोनों लोकसभा जीती। उसके बाद मेरी ये चूक समझो ना समझो, मैं पार्टी को रिजाइन कर दिया। फिर मैं समाजवादी में चला गया। और जितने मुकदमे ये दिखा रहे हैं उसमें से जो भी मुकदमे दिखा रहे हैं 2-4 मुकदमे ही आगे पीछे होंगे ना, 2014 और 2007 के बीच के होंगे, आप डेट देख लेना। तो सारे अपराध मैंने इसी समय करे। अपराध करता है आदमी तो एक वही कार्यकाल रहा, तब तक मैंने बीजेपी में काम किया। हाँ, सत्ता पक्ष के खिलाफ मैंने काम किया, बीजेपी के लिए वही कार्यकाल रहा है। जितने भी मुकदमे हैं 80% उसी के। और दूसरे इतना बड़ा मेरा नाम बताया जा रहा है, तो ये और उसमें से 80% 90% मुकदमे बिक्री थाने में ही हैं। यानी कि जब नाम इतना बड़ा है तो मंडल में, अगर मंडल में मुकदमे होने चाहिए। जब आपने बीजेपी छोड़ी उसके बाद मुकदमे दर्ज कराया गया? नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो 1-2 हुआ था। हाँ, मतलब वो चुनाव चल रहा था बीजेपी। क्या अदावत थी, किससे अदावत थी जिसने मुकदमे दर्ज? अदावत ये थी, हमारे यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। कानून अस्तित्व में था ही नहीं। कानून अस्तित्व नहीं था, तो जहाँ कानून अस्तित्व नहीं होता है तो दिनचर्या क्या हो सकता है। तो वहां पे मैंने, जब कानून अस्तित्व में नहीं था तो लोगों की बात को सक्षम अधिकारी सामने रखना शुरू किया। सक्षम नेता है, लीडर है, लोगों को न्याय दिलाने का मैंने काम किया। हमारे यहाँ जमीनें सुरक्षित नहीं थी, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। सही बात तो ये कि 2 घंटे बेटियों को रास्ते से उठा के और छोड़ दिया जाता था स्कूल से, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। और 2 कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता था। मैं बहुत चीजें कैमरे में बता नहीं पा सकता हूँ कि एक मर्यादा होती है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उन हालातों में मैंने एक इंसानियत के लिए काम किया। हाँ, तो वो ही खिलाफत थी मेरी। हमारे यहाँ चुनाव कहाँ होते थे बीडीसी प्रधानी के, कोई जीता था, कोई सर्टिफिकेट, मैं ही जिला पंचायत जीता हुआ हूँ 3500 वोटों से, मगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। फिर 3 दिन पहले आपने ज्वाइन करी होगी? हाँ, 3 दिन पहले कब ज्वाइन की? कौन था ज्वाइनिंग के वक्त? ज्वाइनिंग वक्त में जो है माननीय जो प्रत्याशी धर्म जी थे और भी तमाम नेता ही थे। एक मंत्री, वो तो फोटो हुए हैं, जो भी लोग हैं तमाम नेता थे। और ज्वाइन किया गया, मैंने तो घर वापसी की है, क्यों मैंने जमीन के चल के नहीं, जमीन के नीचे काम किया पार्टी में। मैंने जमीन के नीचे, तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं तो भगवा है, जो चीज सही है वो स्वीकारना चाहिए। मुकदमे मुझ पे हैं इस सच है, लेकिन सच्चाई क्या है मुकदमों की? राजनीति करोगे और वहां पे जहाँ पे मजबूत लोग राजनीति कर रहे हैं तो ये निश्चित है, कहीं उठा लो इंडिया में उसके मुकदमे होंगे। और सारे मुकदमे एक आध छोड़ के सारे मुकदमों का निर्णय हो चुका है और उसमें बाज्यत में बरी हुआ हूँ। कोर्ट का जो निर्णय आया है वो मुझे मानना है। एक आध मुकदमा रह गया है, तो भी लास्ट स्टेज पे जो निर्णय होगा मुझे मानना है। विवाहिता से छेड़खानी में नामजद युवक की संदिग्ध मौत। बिशारतगंज कस्बे के वार्ड 2 में रहने वाले दीपक 20 साल घर से ही ठीक ठाक निकले थे, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस एक्सीडेंट मान रही है, लेकिन मृतक के पिता का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। मृतक पर शादी समारोह में विवाहिता से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी की तारीख पर कोर्ट आए थे। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मृतक के पिता ने क्या कहा है। आपका धर्मपाल, कहाँ रहते हो? विशाल नगर पंचायत विशालगंज। ये कौन है आपका जिसकी डेथ हुई है? ये हमारा पुत्र है। क्या हुआ था, इसको पूरी बात बताओ। ये सर हुआ क्या, ये जो है तारीख पे आया था, तारीख पे आया, फिर तारीख पे आने के बाद में फिर ये चला गया संजय नगर। ये वहाँ पर 3 दिन रुका। रुकने के बाद में ये दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से विशारतगंज के लिए वहाँ पहुँचा। और उसके बाद जब वहाँ पहुँचा तो हम लोग जो है जंगल में गेहूँ की कटाई कर रहे थे। फिर उसके बाद में जब हम घर पे पहुँचने के बाद में ये मोबाइल जो है घर पर चार्ज करके घर पे मोबाइल चार्ज के लिए बोर्ड में लगा करके फिर कपड़े ये उतार करके फिर ये चला गया। उसी में नगर में चला गया कहीं पर घूमने के लिए, क्या किस तरीके से। फिर बाद में ये नहीं पता कि इसके साथ में ये घटना क्यों हुई, किस तरीके से हुई। क्या हुआ था? मारा था लोगों ने? इसे मारा है। कहाँ के लोग हैं ये सर? मारने वाले तो करीब के ही होंगे, आसपास के ही होंगे। कोई विवाद भी था? विवाद का तारीख इसकी चल रही थी। शराब भी पीते थे बेटा? शराब पहले कभी नहीं पीता। ये ऐसा हुआ कि एक शादी समारोह था, तो वहाँ पर इसने जो है शराब, मतलब इसके कुछ यार दोस्त थे जो गलत रास्ते पर मतलब ढालने वाले, उन्होंने इसके लिए शराब पिलाने के बाद में फिर उसके बाद में फिर जो है
फिर एक वकील है, उसने जो उल्टा मुकदमा लगा दिया कि मेरी पत्नी के लिए इसने छेड़ा। कल हमारे लिए ये सूचना मिली कि इसका जो है एक्सीडेंट हुआ, परंतु एक्सीडेंट सर नहीं हुआ है। एक्सीडेंट होता तो शरीर जरा वैसा होता, इसके घाव के निशान से लग रहे हैं। क्या लगता है आपकी बेटे की हत्या की गई है? इसकी सर हाँ हत्या की गई है। पुलिस को देखकर पत्नी छोड़कर भागा अफीम तस्कर। बाइक से अफीम की खेप पहुंचाने जा रहा तस्कर अलीगंज पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ, पत्नी को छोड़ गया। तब पुलिस चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज के पास चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अलीगंज की रहने वाली इस महिला ने अपना नाम बिलासो देवी बताया। उसके पति का नाम अशोक कश्यप है, जो 2 लोगों के साथ मिलकर अफीम की तस्करी करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद महिला को जेल भेज दिया है। एमजीपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुल सचिव अजय कृष्ण यादव और शिक्षकों के बीच 2 दिन पहले तीखी झड़प के बाद आखिरकार कुलपति के स्तर से एक्शन ले लिया गया है। कुलपति ने कुल सचिव का चार्ज उप कुल सचिव को सौंपने का आदेश कर दिया, उन पर अमल भी हो गया। उप कुल सचिव सुनीता यादव ने अपने दायित्व के साथ कुल सचिव का पदभार भी ग्रहण कर लिया है। तब शिक्षकों ने उनके कक्ष में पहुंचकर उन्हें बधाई दी। 2 दिन पहले बुधवार को शिक्षकों ने कुल सचिव के कार्यालय में 4 घंटे तक घेराव किया था। वेतन निर्धारण की फाइल रोके जाने को लेकर नाराजगी जताई थी। जब कुल सचिव ने जाने का प्रयास किया तो उनकी कार के पहिए पंक्चर कर दिए गए थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।